हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं अपन चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश के अंदर से पढ़ने से पहले अपन बात करेंगे चौहानों की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन से जो स्रोत हैं जिससे पता चलता है कि चौहानों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्पत्ति के अंदर से लिखा जाए तो अग्निकुंड के सिद्धांत से इनकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पर लिखो अग्निकुंड, ठीक है गाइज। अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो बताता है कि चौहानों की उत्पत्ति किनसे होती है। अब बात करते हैं गाइज जानकारी और स्रोतों के बारे में। जानकारी के स्रोत, कौन कौन से जो स्रोत हैं जो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, उन ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। इन ग्रंथों को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि इन ग्रंथों के अंदर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है, पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया है, उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक तरफ अपन देखेंगे उस ग्रंथ का नाम, दूसरी तरफ अपन देखेंगे उसके लेखक का नाम। सबसे पहले लिखा जाता है, नाम लिखो यहाँ पर, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बारे में बात किया जाए तो इसके जो लेखक हैं, नाम याद रखना, चंदर बरदाई। तो यहाँ पर लिखो चंदर बरदाई के द्वारा लिखा जाता है। दूसरा बात करते हैं गाइज पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के जो लेखक माने जाते हैं वो याद रखना जयनायक। क्या है? जयनायक है। तीसरा बात करते हैं गाइज, नाम लिखो बीसलदेव रासो। कौन सा जाता है? बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो के ग्रंथ के बारे में बात की जाए तो इनके जो लेखक आ जाते हैं नरपति नाहल। क्या जाता है गाइज? नरपति, यहाँ पर लिखो नरपति नाहल। नेक्स्ट बात करते हैं ललित विग्रह राज। चौथा जाता है, यहाँ पर लिखो ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज जिसके लेखक आते हैं सोमदेव। कौन है गाइज? सोमदेव। नेक्स्ट अपन लिखते हैं फिफ्थ वाले का कौन सा लिखोगे? यहाँ पर लिखो हमीर रासो। हमीर रासो के जो लेखक हैं वो कौन आ जाते हैं? तो याद रखना, जिनका नाम आ जाता है जोधराज। क्या आता गाइज? जोधराज आता है। कहीं कहीं आपको सारंगधर भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सारंगधर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा जाता है? हमीर रासो के साथ में एक और लिखो अपने हमीर काव्य। हमीर काव्य या फिर हमीर महाकाव्य है, सॉरी, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के बारे में, ये जो ग्रंथ है ये नाम याद रखना नयन चंद्र सूरी का लिखा गया है। नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है, जिससे पता चलता है कि किसके बारे में? चौहान वंश के बारे में। एक और नाम लिखो, हमीर के साथ में ही आता है हमीर हठ। हमीर हठ किसका लिखा गया है? तो लिखा गया है चंद्रशेखर का। किसका गाइज? चंद्रशेखर का लिखा गया है। एक और लिखो, हमीर के नाम से ही आता है, कौन सा आता है? हमीर तो आ ही गया, हमीर के साथ में हमीर महाकाव्य हो गया, हमीर हट हो गया। एक हमीर बंधन और लिख लो गाइज। हमीर बंधन से भी पता चलता है चौहानों के बारे में, जो किसके द्वारा लिखा जाता है? नाम याद रखना अमृत कैलाश के द्वारा। किसके द्वारा? अमृत कैलाश के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट आ जाता है हमीर के साथ में एक और लिखो हमीर रा छड़ा। हमीर रा छड़ा है वो किसके द्वारा लिखा जाता है? राजरूपक के द्वारा। किसके द्वारा गाइज? राजरूपक के द्वारा लिखा जाता है। एक और लिखो दसवा, जिसका नाम आता है हमीरायण। यहाँ पर लिखो हमीरायण। हमीरायण किसके द्वारा लिखा गया? तो नाम याद रखना, नाम आ जाता है बाउंड
व्यास के द्वारा। ठीक है। एक और है जिसका नाम आ जाता है हमीर चौपाई। कौन सा लिखोगे गाइज? हमीर चौपाई। हमीर चौपाई से भी पता चलता है किसके बारे में? चौहान वंश के द्वारा। और ये किसके द्वारा लिखा जाता है? तो नाम याद रखना, मंडन। नाम आ जाता है मंडन विजयसा। मंडन विजयसा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नंबर 12, जिसका नाम लिखो यहाँ पर कान्नड़ देव। क्या लिखोगे? कान्नड़ देव प्रबंधन। कान्नड़ देव प्रबंधन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 13वां लिखो तो यहाँ पर आ जाता है कौन सा? वीरम देव। वीरम देव सोनगरा। वीरम देव सोनगरा रीवाद। ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो नाम याद रखना, पद्मनाभ के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? पद्मनाभ के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 वाला, 14 वाला, जिसका लिखो कायम रासो। कौन सा जाता है? नेक्स्ट का लिखो गाइज कायम रासो। कायम रासो का जब जिक्र किया जाता है तो ये किसके द्वारा लिखा जाता है? तो यहाँ पर लिखो नयामत खान। ठीक है, नयामत खान, जिसको बोला जाता है जान कवि, के द्वारा लिखा गया है। 15वां बात करें तो नाम लिखो सुरजन चत्री। सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र है, ये किसके द्वारा लिखा जाता है? तो नाम याद रखना, चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रशेखर के द्वारा ये लिखा जाता है। 16वां बात करते हैं अचल दास। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कौन सा जाता है? अचल दास खींची। अचल दास खींची रिवचनिका। अचल दास खींची रिवचनिका है, ये किसके द्वारा लिखा जाता है? इसको थोड़ा सा स्टार लगा लेना, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये लिखा जाता है शिवदास गांडन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 17 वाला जाता है तबाकत। तबाकत ए नासिरी। ठीक है, कौन सा जाता है? तबाकत ए नासिरी। तबाकत ए नासिरी किसके द्वारा लिखा जाता है? तो याद रखना, ये लिखा जाता है मिनहाज उल सिराज के द्वारा ये लिखा गया है गाइज। 18वां बात करते हैं जिसका नाम आ जाता है कौन सा? नाम लिखो यहाँ पर ताज उल मासिर। ताज उल मासिर है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? हसन निजामी के द्वारा। जिससे पता चलता है किसके बारे में? चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। एक और लिख लो लास्ट का जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, खजाइन। कौन सा जाता है? खजाइन उल फतूह है। ठीक है, खजाइन उल फतूह है, जो किसके द्वारा लिखा जाता है? अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो के द्वारा लिखा जाता है। इसका एक अन्य नाम भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी लिख लो, यहाँ पर आ जाता है तारीख ए अलाई। तारीख ए अलाई, इससे पता चलता है ये जितने भी आपको मैंने ग्रंथ लिखाए या फिर स्रोत लिखाए, इनके जो रचनाकार हैं इनके नाम याद रखना और इन ग्रंथों का नाम याद रखना, जिनसे साबित से पता चलता है कि चौहान वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ठीक है, और इन सारे ग्रंथों से एक न एक सवाल हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है गाइस। अब बात करते हैं आगे, नया हेडिंग डालो बिजोलिया अभिलेख। तो हेडिंग डालना है अपने को बिजोलिया अभिलेख। कौन सा लिखोगे गाइस? बिजोलिया, यहाँ पर लिखो बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख के बारे में जब चर्चा की जाती है ना, वो सारी की सारी चीज़ें अपन लिखने वाले हैं यहाँ पर। ये कहाँ पर है? तो यहाँ रखना भीलवाड़ा। कहाँ है गाइज? भीलवाड़ा है। अब बात की जाए
1170 की बात है। 1170 में सोमेश्वर चौहान ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो याद रखना, सोमेश्वर चौहान ने करवाया। कब करवाया? 1170 में करवाया। दूसरी बात की जाए, इसका लेखक याद रखना है और इसकी भाषा याद रखनी है। तो ये सारी चीज़ें अपन लिखने वाले हैं। 1170 की बात है। 1170 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ। ठीक है, उत्कीर्ण किया। दूसरा बात करते हैं, किसने करवाया, किसने उत्कीर्ण करवाया? तो याद रखना, नाम आ जाता है सोमेश्वर चौहान। कौन आता है गाइज? सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान ने इसको उत्कीर्ण करवाया। याद रखना, उत्कीर्ण करवाया। कब करवाया? वो डेट याद रखना, 1170 को। लेखक के बारे में बात करें तो लेखक बहुत बार पूछता है। लेखक लिखो यहाँ पर, नाम आ जाता है गुणभद्र के द्वारा इसको उत्कीर्ण किया जाता है। भाषा भी पूछ लेता है कि बिजोलिया अभिलेख कौन सी भाषा है? तो बिजोलिया अभिलेख की जो भाषा है ना गाइज, वो संस्कृत है। भाषा याद रख ली अपने को कि संस्कृत है। लेखक याद रखना है, किसने उत्कीर्ण करवाया वो याद रखना है, कब करवाया वो याद रखना है, कहाँ है वो याद रखना है। सारी की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, तो इस अभिलेख को जो पार्श्वनाथ मंदिर के पास में लगाने का जो श्रेय है, जो एक जैन श्रावक लोलाक ने किया था। ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो याद रखना ये कहाँ पर लगा। ये तो पता है आपको, भीलवाड़ा में लगा हुआ है। तो एक थोड़ी सी चीज़ और लिख लो यहाँ पर, यह मंदिर है भीलवाड़ा में जिसका नाम आ जाता है, इसका लिखो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ मंदिर। इसके पास में ये लगा हुआ है, के पास लगा है। ठीक है, किसने लगवाया ये भी याद रखना, किसने लगवाया। तो नाम याद रखना, एक नाम आता है जैन श्रावक, जैन श्रावक लोलाक, जैन श्रावक लोलाक ने लगवाया था। ठीक है, और बात की जाए ना गाइज, तो इस अभिलेख के ऊपर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को छोड़कर, बोले तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनको छोड़कर सांबर और अजमेर के जितने भी चौहान शासक हैं, उन सारे शासकों की वंशावली इस अभिलेख में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो यहाँ पर। ये रहा अभिलेख, इस अभिलेख को लगाया गया था किसके द्वारा? जैन श्रावक लोलाक के द्वारा लगाया गया था। तो नोट डाल के लिखो यहाँ पर, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर लिखो कि पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तृतीय को छोड़कर सभी चौहान, सभी चौहान के साथ में एक और लिख लो। सभी चौहान में कौन कौन सा? एक तो आ जाता है सांबर के चौहान, वो अपन आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सांबर, और एक अजमेर के चौहान, अजमेर के सभी चौहान की वंशावली, वंशावली इस अभिलेख पर है, इस अभिलेख पर लिखी है। ठीक है, बोले तो एक हैं जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, वो इनका बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ बिजोलिया अभिलेख के बारे में। आगे बात करें तो जब इतिहासकारों ने इनका अध्ययन किया, तो एक इतिहासकार का नाम आता है गाइज डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस अभिलेख का अध्ययन किया, और इस अभिलेख के अध्ययन पर उन्होंने बताया कि जो चौहान वंश थे, चौहान वंश को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था। और इसी के आधार पर जब अपन पढ़ रहे थे राजपूत वंश, उसमें भी बताया गया था कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, वो इसी के आधार पर बताया गया था। तो यहाँ पर लिखो गाइज, यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखो डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या नाम आ जाता है इनका? डॉक्टर दशरथ शर्मा। शर्मा ने इस अभिलेख, इस
अभिलेख के आधार पर चौहानों को एक थोड़ा सा लिखना यहाँ पर वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। ठीक है गाइज, आगे बात करें तो 551 की बात है। 551 में वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया, ये भी याद रखना। 551 में वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। ठीक है गाइज, किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। कब करवाया था? 551 में करवाया था। आगे बात करें ना गाइज, तो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को तोमर वंशी शासक तंवरपाल तोमर को क्या कर दिया? दिल्ली से पराजित कर लिया, उनको हराया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता चलता है बिजोलिया अभिलेख के अंदर से। साथ में बात की जाए तो बिजोलिया अभिलेख के पास में पार्श्वनाथ मंदिर पर सिद्धन सूरी की पुस्तक जिसका नाम आ जाता है उत्तम शिखर पुराण उत्कीर्ण की गई है। उन सभी चीज़ों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कीजिए।